बहुत सी बातें ढेरों की ढेरों जिंदगी में ऐसी हैं जिससे कि आदमी नुकसान समझता है पर वो नफ़ा होता है। नफ़ा होता है और वो नुकसान समझता है। शेर शेर का छोटा बच्चा भेड़ों के साथ में था और शेर एक आ गया, उसने ये कहा, अरे तू तो शेर का बच्चा है, मेरे साथ चल यहाँ क्या जाता। तो उसको बुरा लगा, क्यों लगा कि ये यानी कौन है और मुझे कहाँ लेवाया जा रहा है, और जिनके साथ में हमेशा से रहा था उनसे मुझे छोड़ा रहा है, ये मुझे एक बहुत गलत गलत सलाह दे रहा है। लेकिन जब पानी में उसकी शक्ल दिखाई और उसको समझ में आ गया कि मैं शेर हूँ, तो वो नफ़े में रहा। नहीं, सारी ज़िंदगी भर भेड़ों की तरीके से उसको रहना पड़ता और गंदी ज़िंदगी जिया करता। लेकिन उसको उस समय तो नुकसान लगा होगा उसको, बाद में होगा। बीज बोया जाता है ज़मीन में तो ये मालूम पड़ता है कि नुकसान हो गया, बीज चला गया हाथ से। बीज कितने दाम को आता है, महंगा आता है आजकल, लेकिन बीज नुकसान चला गया। लेकिन जब उसकी फसल बन के तैयार हो जाती है और कोठे और कुठीले से भर जाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नहीं, गलती नहीं हुई थी, ये ठीक सलाह दी गई थी हमको। हमको बीज बोने की सलाह दे करके हमारा बीज छीना नहीं गया था, नुकसान की तरफ धकेल नहीं दिया गया था। इसी प्रकार से ढेरों बातें ऐसी होती हैं जिसमें गलती होती है। विश्वामित्र आए और दशरथ से कहने लगे कि आप अपने दोनों बच्चों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए, हमको यज्ञ की रक्षा के लिए ज़रूरत है। सारे घर में कोहराम मच गया, मंत्रियों ने विरोध किया, नौकरों ने विरोध किया, हर एक ने विरोध किया। अरे जायदाद से बच्चे हैं, इनको कहाँ ले जाते हो, राक्षसों से लड़ाने ले जा रहे हो, अरे ये राक्षसों से लड़ेंगे क्या, अरे ये तो मारे जाएंगे बेचारे, डर जाएंगे, अरे ये कैसा विश्वामित्र आ गया, और ये क्या कैसे इनके गुरु हैं। सब लोगों ने एकदम शुरू से आखिर तक निंदा की, लेकिन वो वास्तव में नफ़े की बात थी। विश्वामित्र आए थे उस समय तो नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन पीछे बताया कि हमने तुम्हें बला विद्या और असबला विद्या दोनों को सिखाने के लिए हम लाए हैं, गायत्री और सावित्री का रहस्य सिखाने के लिए लाए हैं, इससे आपको ढेरों फायदे होंगे। रामचंद्र जी को ढेरों फायदे हुए। शंकर जी का धनुष इतना भारी था कि उसको कोई उठा तक नहीं सकता था, कितने राजा लगे थे और उठाने में समर्थ नहीं हो सके, लेकिन रामचंद्र जी ने उठाया और उठाया ही नहीं, तोड़ के फेंक दिया। वाह भाई राम। और सीता जी से ब्याह हो गया। सीता जी से ब्याह करने के लिए रावण से लेकर के कितने महाराजा महाराजा बैठे हुए थे, सबके पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन रामचंद्र जी के पल्ले पड़ गई। रावण जो न जाने कितनों को तंग कर रहा था और कितनी सोने की लंका थी, उस सारे के सारे को रामचंद्र जी ने तोड़ मरोड़ के फेंक दिया और राम राज्य की स्थापना करने में समर्थ हो गए। कितने फायदे हुए। फायदे थे कि नुकसान के लिए? विश्वामित्र नुकसान करने आए थे कि फायदे करने आए थे, बताइए आप। मेरे ख्याल से अगर आप दूर को देखना अगर आपको नहीं आता है, तुरंत का देखना आता है, तो आप भी उन्हीं नौकरों के तरीके से कहेंगे कि जो उनके यहाँ दशरथ जी के यहाँ नौकरी करते थे और उन्होंने सब ने कहा था भेजना ठीक नहीं है, रानियों ने मना किया था बच्चों को भेजना ठीक नहीं है, लेकिन वो तो नहीं माने और ले गए तो उसको नफ़ा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। रामचंद्र जी की बात मालूम है ना आपको? मालूम है। अच्छा, हनुमान जी की बात मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? हनुमान जी को रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी हमारे साथ साथ चलो और हमारा कुछ काम करो। हनुमान जी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। क्या हुआ? रामचंद्र जी की का सीता जी से क्या रिश्ता? रामचंद्र जी से क्या रिश्ता? और उनके साथ जाने में नौकरी का सवाल नहीं, बिना नौकरी का सवाल नहीं। बेचारे सारी ज़िंदगी भर जब वो सियाने हो गए थे, बड़े हो गए थे, ब्याह शादी का समय था, उन्हें ब्याह होने दिया, शादी होने दिए, इन्हें अच्छे कपड़े पहनने दिए और रामचंद्र जी उनको ले गए। नुकसान किया कि नफा किया? नुकसान हुआ। कि किसी से भी पूछा हुआ, रीछ मंत्रा से कहा हुआ, हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? वहाँ जा रहे हैं साहब, रामचंद्र जी क्या जा रहे हैं? क्यों, क्या बात है रामचंद्र जी के यहाँ? रामचंद्र जी की स्त्री धर्मपत्नी सीता जी को कहीं चोरी हो गई है, इनको हम तलाश करेंगे और रावण से लड़ेंगे। अरे मरेगा क्या बेवकूफ़, कि किसने पट्टी पढ़ा दी है? मालूम ये पड़ता है कि नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन क्या वास्तव में नुकसान की बात थी? नहीं, नुकसान की बात नहीं थी। अगर नुकसान की बात रही होती है तो हनुमान जी ने समुद्र को छलांग कैसे लिया और पहाड़ उखाड़ करके कैसे ले आए?
और ये जो था उनको रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को कंधे पर रख के कैसे फिरे, लंका चलाने में समर्थ कैसे हो गए। अगर नुकसान था तो नुकसान नहीं था। रामचंद्र हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, नहीं बंदर होते। बंदर देखे हैं ना आपको, मदारियों के यहाँ नाचते रहते हैं, बंदर आते हैं, हल्ला मच जाता है, हमारा बंदर को भाव बंदर बने रहते हैं। लेकिन दूर की बात उनको दिखाई पड़ी कि हाँ इसमें मेरा लाभ है। रामचंद्र जी के कहने में उन्होंने देखा रामचंद्र जी वजनदार आदमी हैं, समझदार आदमी हैं। विश्वामित्र जी के बारे में भी यही सोचा गया कि विश्वामित्र जी समझदार आदमी है, होशियार आदमी है, बेअकल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं तो मारने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, किसी बड़े काम के लिए ले जा रहे हैं, इस तरीके से ले गया। लेकिन उस समय उनको नुकसान मालूम पड़ा था। बहुतों को मालूम पड़ा होगा जब लक्ष्मण जी को उनके रामचंद्र जी के साथ भेजने के लिए सुमित्रा ने अपने बच्चे को कहा, जाओ बेटा तुम उनके रामचंद्र जी के साथ साथ जाओ। और उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि तुम जाओ रामचंद्र जी के साथ साथ जाओ। रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को कहाँ हुआ था। लेकिन लक्ष्मण जी भी चले गए। कैसे चले गए, सुमित्रा ने कह दिया था और उनकी धर्मपत्नी ने कह दिया था। अरे बड़ी ख़राब थी उनकी धर्मपत्नी, और बड़ी ख़राब थी उसकी माँ से अपने बेटे को भेज दिया और राक्षसों की लड़ाई में मारे जाते तो रामचंद्र जी मारे जाते। सीता जी को जाना है तो वनवास जो वो मिला है उन्होंने पिता की आज्ञा हुई है उनके लिए हुई है, लक्ष्मण जी के लिए थोड़ी हुई है। लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी गए। नफ़ा हुआ कि नुकसान हुआ, बताइए। उस समय तो नुकसान हुआ। अरे भाई तुमको भेजा नहीं गया, तुम कहाँ जंगल में जा रहे हो, राक्षसों के बीच में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, भूखे भूखे मरने के लिए जा रहे हो। नुकसान की बात बताई थी ना, हाँ नुकसान की बात थी। तो वास्तव में नुकसान हुआ क्या? नहीं, वास्तव में नुकसान नहीं हुआ। हमारे बारे में भी यही बात, हमारे बारे में जो हमारे गुरु जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने ये कहा कि तुमको हमारे कहने पर चलना चाहिए। सब जितने भी हमारे मिलने वाले थे, घर वाले थे, जितने भी कुटुंबी थे, सब नाराज़ हो गए। एक को एक ने कहा बड़ा बेअकल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। तो और ये किसने कहा है, ने कहा हमारे पूर्व जन्मों के गुरु आए हैं, उन्होंने कहा अरे कोई सपना देखा है, कोई पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, किवाड़ में बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया। पर जिस आदमी ने हमसे कहा था, हमारे फ़ायदे के लिए कहा था कि नुकसान के लिए कहा था? फ़ायदे के लिए कहा था। जो जब आए थे 60 वर्ष पहले की वो जब घटना को मैं याद करता हूँ और इस समय उसको अंदाज़ लगाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि नुकसान की बात नहीं कही थी उन्होंने, फ़ायदे की बात कही थी। जहाँ इस समय हम आज है उसका और जिस समय 15 वर्ष की उम्र के थे उस बच्चे का और इस समय का हमारा स्तर, दोनों को आप मिला के देखिए। हमको सलाह मुनासिब दी गई थी कि गलत दी गई थी? नहीं, गलत नहीं दी गई थी, सलाह बहुत मुनासिब दी गई थी और मुनासिब सलाह से हमारा फ़ायदा हुआ। उस समय मालूम पड़ता था कि नुकसान हो रहा है। 24 वर्ष तक खाना नहीं खाना पड़ेगा, जो कि रोटी पर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई बंद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कितनी बातें बता दी। लेकिन उस समय हमारा लोगों को मालूम पड़ता था कि नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में वो नुकसान की बात नहीं थी, नफ़े की बात थी। आज हम आपको एक इसी तरह की बात बताने को हैं जो आपको शायद ये मालूम पड़ेगी कि हमको नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन हम आपको यकीन रखिए कि हम नुकसान की बात नहीं बता रहे हैं, आपको नफ़े की बात बता रहे हैं। उसमें आपका नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे ऊपर यकीन करते हो तो आप ये मान लीजिए कि हमारे फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है, नुकसान के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हम यूँ कह रहे हैं कि आपकी लंबी वाली ज़िंदगी है, 40 साल की होगी, 50 की होगी, 100 की होगी, जो भी हो उसमें से अगर आप 1 साल हमारे लिए निकाल दें तो इसमें नुकसान हुआ ना? हाँ साहब, नुकसान में अगर हम 100 रुपये महीने कमाते हैं तो 1200 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, हमारा समय चला गया, हमारी खेती में नुकसान हो गया, हमारी दुकान में नुकसान हो गया, हमारा पुराना नुकसान हो गया। और आप सलाह लीजिए किसी से, अपनी माँ से पूछिए, धर्मपत्नी से पूछिए, भाई से पूछिए, भतीजे से पूछिए, साले से पूछिए, बहनोई से पूछिए, सब ये कहेंगे ये बेअकली की बात है और ये बेवकूफ़ी की बात है, इसमें सिवाय नुकसान किए क्या फ़ायदा है तुम्हारा, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे तो सैकड़ों बाबा जी फिरते हैं, सैकड़ों पंडित फिरते हैं कि किसी ने लिख दिया, छाप दिया, तुम ला दिए, उन्होंने कहा, तुम चल दिए, तुम्हारी समझ में नहीं आता।
तो नुकसान की बात है कि फ़ायदे की? बताइए। हम आपको फ़ायदे की बात बता रहे हैं। क्या फ़ायदे की बात बता रहे हैं? हम ये फ़ायदे की बात बता रहे हैं कि आप सो रहे हैं और आपको नींद आ गई है और आप खुमारी में हैं और आप अपनी सही स्थिति को जान लें तो आपको बड़ा मज़ा है। आप कौन हैं जानते हैं? हमारा नाम साहब राम गोपाल है, मोहनलाल है, गुलाब चंद नहीं है। आप न राम गोपाल है न गुलाब चंद है। आप वो है जो कि हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से आपको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया है। जिन लोगों के पास पुराने जन्मों के संस्कार जमा थे और जो जो इस योग्य थे, उनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जमा किया है। सारी ज़िंदगी में हमारी एक ही सफलता है कि हमने संस्कारवान व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया है। दूसरे लोगों ने संस्कारवान व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर पाए। बहुत सी कमेटियाँ हैं, संस्था है, अमुक है तमुक है। व्यक्ति तो कोई किसी और के पास भी होंगे, ये तो मैं नहीं कहता कि औरों के पास कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे पास है, पर हमारे पास सही आदमी है और हमने ढूंढ के निकाले, बड़ी मेहनत की है। पानी में डुबकी लगाई है और डुबकी लगा करके मोतियों के तरीके से आपको हमने ढूंढ के निकाला है। और आप अपने को समझते ही नहीं। आप तो अपने को किसान समझते हैं, दुकानदार समझते हैं, खेतिहर समझते हैं, विद्यार्थी समझते हैं, नौकर समझते हैं, यानी क्या समझते हैं? हम आपको समझते हैं कि आप बड़े कीमती आदमी हैं और बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं और ऐसे कीमती और ऐसे महत्वपूर्ण आदमी हैं कि आप अपने महत्व का और आप अपनी कीमत का ठीक इस्तेमाल करने में समर्थ हो सके तो आपके लिए भी मज़ा आ जाए और हमें भी मज़ा आ जाए। दोनों के दोनों ही धन्य हो जाए और दोनों ही ये आज का हमारा प्रवचन है, इसको आप सुन कर के ये कहे कि हमको किसी आदमी ने बहुत ही नेक सलाह दी थी। अगर हमने इसको सलाह को न माना होता तो हम बहुत घाटे में रहे होते हैं। आप हमारे कहना मानिए और हमारी सलाह पर चलिए। हम भी किसी की सलाह पर चले। घाटा हमने भी उठाया है, जोखिम हमने भी उठाया है। जोखिम उठाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हनुमान जी ने भी जोखिम उठाया था, कुंती ने भी जोखिम उठाया था। कुंती ने कहाँ से ढूंढे थे? 5 बच्चे सामान्य नहीं थे, उनके पति के नहीं थे, पांडु के नहीं थे। वो किसके थे? एक सूर्य का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था, एक वरुण का बेटा था, एक वायु का बेटा था। 5 देवताओं के, 6 देवताओं के उनके भी सब बेटे थे और उन्होंने सबको भगवान के सुपुर्द कर दिया कि चल ले जाओ। अरे बड़ी पागल थी कुंती, अपने घर रखती है, अपने बच्चों से कमाई खाती है और अपने घर में मकान बनाती है और अपनी दुकान चलाती है और अपनी खेती करती और सब बच्चों को नौकरी से लगा देती। तो सब लड़के बहुत सारा कमाते और बहुत मज़ा आता, जेवर पहनते। लेकिन कुंती ने मुनासिब सलाह दी कि गैर मुनासिब सलाह दी? बड़ी मुनासिब सलाह दी और मुनासिब सलाह का परिणाम ये हुआ कि अर्जुन धन्य हो गया, युधिष्ठिर धर्मराज हो गए। और अगर श्री कृष्ण जी के इस फेर में न आए होते, महाभारत में न गए होते तो न वो युधिष्ठिर रहे होते, न वो धर्मराज रहे होते, न वो पार्थ हुए होते और न वो भीम हुए होते। साधारण से व्यक्ति रह जाते और सामान्य स्थिति में इनको अपना जीवन यापन करना पड़ता। लेकिन उन्होंने उस कहने को मान लिया तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या 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 कह रहे हैं? हम यूँ कह रहे हैं कि हमें इस समय की बहुत आवश्यकता है। आप अपने आप को पहचान लीजिए कि आप सामान्य आदमी नहीं हैं और असामान्य हैं। और आप सामान्य कामों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, असामान्य काम के लिए पैदा हुए हैं। आप नौकरी करने को पैदा नहीं हुए हैं, आप पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमने भी पढ़े नहीं है, हम स्कूल नहीं गए, स्कूल और के अलावा हम पढ़े हैं और नौकरी किया नहीं, नौकरी भी नहीं की हमने। लेकिन हम नफ़े में रहे हैं। नौकरी का करते तो क्या मिल जाता और हम पढ़ कर के BA हो जाते तो क्या मिल जाता। लेकिन जो हमने किया है, जो हमको मिला है, वो बहुत फ़ायदे का मिला है। और तुम भी जिस लायक हो, जो तुम्हारी वास्तविक योग्यता है, जन्मांतरों की संग्रह की हुई, वो बड़ी योग्यता है। हमारे पास भी जन्मांतरों की संग्रह की हुई योग्यता थी। इसीलिए हमारे गुरु ने स्वयं हमारे घर आकर के ये कहा था कि भाई तू जिस काम में तेरे घर वाले लगाना चाहते हैं उस काम में लगना तेरे लिए ठीक नहीं है। हम जो कहते हैं उसको काम कर। मैंने वही काम किया और उनका कहना न माना होता, घर वालों का कहना माना होता
तो फिर वो न अपने आप का ज्ञान ही नहीं होता। ये नहीं मालूम होता कि पूर्व जन्मों की संचित संपदा कुछ है क्या हमारे पास। उन्होंने दिखाया तो मालूम पड़ा कि हमारा पूर्व जन्मों का कोई संकलन है और पूर्व जन्मों की कोई संपदा हमारे पास है, और हम कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं तो हम बड़े काम कर सकते हैं और बड़े काम करने चाहिए। आपसे भी मैं ठीक वही बात कह रहा हूँ, जो जो पुरानी घटना मेरे साथ बीती है, उन्हीं उन्हीं बातों को कह रहा हूँ मैं, कोई और नई बात नहीं कह रहा हूँ। और आपसे ये कह रहा हूँ कि आप हमारा कहना माने तो आप नफ़े में रहें, जैसे कि हम नफ़े में रहे। जिस तरीके से कि पहले जन्मों के संस्कार हमारे पास जमा थे और वो संस्कारों की वजह से इस जन्म में सफलता मिलती चली गई। आप भी अगर कदम उठाएंगे उसी राह पर तो आपको भी सफलता पर सफलता मिलती जाएगी। आपको भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम घाटे में रहे और हम नुकसान में रहे। आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी ये एक बड़ी एक अचंभे की बात है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। सोया हुआ आदमी होता है तो उसको नींद आ जाती है। नींद में पड़ा हुआ आदमी मरे हुए के बराबर हो जाता है। चाहे गाली दो उसको, न उसको अपने शरीर का पता है, न अपने कपड़ों का पता है, नंगा पड़ा है, क्या हुआड़ा पड़ा है, घर में चोरी हो रही है, क्या हो रहा है, सोया हुआ है तो मालूम ही नहीं है। तो आप सो गए मालूम पड़ते हैं। इसलिए मुझे आपको जगाना है। जगाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने आप को जगा लीजिए। सोई हुई स्थिति में बने रहेंगे तो बड़ी ख़राब बात हो जाएगी। आप खुमारी में पड़े रहेंगे तो सड़क पर पड़े रहेंगे, नाली में पड़े रहेंगे, नाक रगड़ते रहेंगे और आप शराबी कहलाएंगे। और बस थोड़ी देर के लिए फुर्ती मज़ा तो आ जाएगा, लेकिन फिर आप नुकसान में रहेंगे। और इसी तरीके से अगर आप इस खुमारी में, जिस खुमारी में अभी हैं, जिस स्थिति में अभी है, आप उसी स्थिति में अभी बने रहेंगे हमेशा, तो आप विश्वास रखिए कि आप एक ऐसा मौका गंवा देंगे जैसा कि मौका फिर कभी नहीं आने वाला, फिर कभी नहीं आएगा ऐसा। ये मौका जो ये है, ये आप ये मान के चलिए कि एक अभूतपूर्व मौका है। ऐसा मौका है कि जिसमें क्या है, जिसमें 500 करोड़ आदमियों का भाग्य बिगड़ सकता है या बन सकता है। दो का चौराहा है। अगर हम सब मिल के कुछ काम करें तो हम 500 करोड़ आदमियों का भाग्य बना भी सकते हैं। और हम लोग सब मिलकर के लापरवाही करें और अपने अपने स्वार्थों में लगे रहें और अपने मतलब की बात सोचें तो हम 500 करोड़ आदमियों के साथ में विश्वासघात भी कर सकते हैं। बड़ा एक इस तरह का मौका है कि इसमें चौराहे पे खड़े, एक जीवन का चौराहा है, एक मरण का चौराहा है। मरण का चौराहा कौन सा है आपको क्या बार बता चुके हैं, कितनी भविष्यवाणियाँ बता चुके हैं। हमने आपको इस्लाम धर्म की भविष्यवाणियाँ बताई, 14वीं सदी वाली बात बताई, 7 टाइम वाली ईसाइयों की बाइबल वाली बात बताई, वैश्य पुराण वाली बात बताई, और वैज्ञानिकों की बात बताई, ज्योतिषियों की बात बताई, सबकी हज़ारों बात बता चुके हैं कि ये बड़ा ख़राब समय है। और वैसे भी दिखाई पड़ता है आपको दिखाई नहीं पड़ता। जो अगर स्टार बार शुरू हो गया तो फिर आप ये समझिए कि एक मंगल ग्रह, पृथ्वी से बड़ा था ग्रह, एक मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह था पहले। वहाँ भी बड़ी विज्ञान की उन्नति हो गई थी और वहाँ उन्होंने विज्ञान की उन्नति को गलत इस्तेमाल किया और वो चूरा हो गए। और चूरा होकर के वो ग्रह कहीं एक टुकड़ा कहीं जा पड़ा, कहीं एक टुकड़ा कहीं जा पड़ा, कहीं चला गया, उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। ये भी ऐसा मौका है कि अगर स्टार वार शुरू हो और ये परमाणु युद्ध शुरू हो तो हमारी और आपकी ज़िंदगी की बात तो अलग, हमारे और आपके मकान जायदाद खेत बाड़ दुकान नौकरी की बात तो अलग। इस ज़मीन पर जहाँ पर कि हम और आप बैठे हुए हैं, इसका नाम निशान का भी पता नहीं चलेगा। एक ऐसा समय है, क्यों सब ऐसा समय नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा भी समय है कि अगर लंका के रावण का राज्य बना रहे तो न कोई ऋषि बचेगा, न कोई मुनि बचेगा, न कोई जनता बचेगी। सबको राक्षसों का वंश जो थे 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी, ये सब मिल करके सबको खा जाएंगे और सबके खेत छीन लेंगे और सबका पैसा छीन लेंगे और सबकी औरतें छीन लेंगे और हाहाकार मचा देंगे। और ऐसा भी समय है कि अगर आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, कम से कम इतनी हिम्मत दिखा दें जितनी कि ऋषि बंदरों ने दिखा दी थी,
रीछ बंदर तो आपसे से बेअकल थे कि आपसे बुद्धिमान थे। रीछ बंदरों ने देखा कि फिर ऐसा मौका पर कभी नहीं आएगा, इसीलिए अब ये इस मौके पर हमको हमको अपने छोटे लाभों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़े लाभ के बारे में विचार करना चाहिए। रीछ बंदरों का जीवन धन्य हो गया। लंका लंका की पराजय हो गई और रामराज्य स्थापित हो गया। रामराज्य स्थापित न हुआ होता तब, रावण की पराजय न हुई होती तब, और सीता जी को वापस नहीं लाया गया होता तब, तो जो हमारा राम नाम लेते हैं, कहाँ लेते राम नाम। जो कहते थे उसकी बीवी को तो रावण चुरा ले गया, इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि बीवी को चुरा ला। राम का है का, भगवान का है बात का। उन्होंने रीछ बंदरों ने भगवान बना दिया राम को। रीछ बंदरों ने राम राज्य की स्थापना कर दी। किसने स्थापना की? मनुष्य ने स्थापना की। चेतन में सामर्थ्य होती है, जड़ में सामर्थ्य नहीं होती। बंदूकों में सामर्थ्य नहीं होती, तोपों में सामर्थ्य नहीं होती, परमाणु बमों में सामर्थ्य नहीं होती। मनुष्यों के जीवात्मा में और मनुष्यों के भीतर जो चेतना समाई हुई है, उसमें शक्ति होती है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, और शक्ति का ठीक इस्तेमाल इस समय करें, और आप सोए नहीं। ये न तो इस बात का समय है कि आप अपने आप को भूल जाएं कि हम कौन हैं, और न ये इस बात का समय है कि आप ये देखें कि सारी दुनिया का भाग्य लिखा जा रहा है। ये ऐसा वक्त है जैसे कि संविधान का किसी ज़माने में लिखा गया था, हिंदुस्तान का संविधान ये है। इसी तरीके से मानव जाति का भविष्य और मानव जाति का भाग्य अभी लिखा जा रहा है, और उस लिखे हुए भाग्य और भविष्य में आपका कुछ योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपका योगदान ज़रूर होना चाहिए, और आप योगदान करेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं। साहब तो हम आपका कहना क्यों माने? तो आप हमारा इसलिए कहना मानिए कि हम जिम्मेदार आदमी हैं, और हम अपने जीवन में सफल आदमी हैं। जो बात हम कहते हैं जानबूझ के कहते हैं, समझ सोच के कहते हैं, अपनी जवान का ध्यान रखते हुए कहते हैं, आपकी भलाई का ध्यान रखते हुए कहते हैं। और 500 करोड़ मनुष्य हमारे दिमाग के आसपास घूमते हैं, उनके जीवन मरण का प्रश्न को देख करके आपसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा समय निकाल दीजिए हमारे लिए, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। काहे कि हमें भी साहब बड़ी ज़रूरत है, आपको भी होगी। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आपको खेती नहीं करनी, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आपके पास दुकान नहीं है, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप 1 साल फेल हो जाएंगे इम्तहान में तो कोई बड़ा भारी मुसीबत आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि आप इस समय को कम से कम इस समय के लिए निकाल दीजिए। विश्वामित्र को ज़रूरत पड़ी थी, तब उन्होंने दशरथ जी से के बच्चे थोड़े समय के लिए मांगे थे कि भाई थोड़े समय के लिए दे दो हमें। क्यों? क्योंकि हमें यज्ञ की रक्षा करनी है। कितने दिन में कर दोगे वापस? अरे यही 6 महीने में आ जाएंगे वापस। लेकिन 6 महीने में कहाँ आए? वो तो फिर भगवान हो गए, घर घर में पहुंच गए, जन जन की जिह्वा पर पहुंच गए। तुलसीदास के राम बन गए, वाल्मीकि के राम बन गए, और सारे संसार के राम बन गए। फिर वो कहाँ आए? खैर ठीक है, चलिए। तो अभी तो हम आपसे लंबी कोई बात नहीं कहते, थोड़े समय की बात कहते हैं कि आप 1 साल का समय निकाल सकें तो अच्छी बात है। इसके लिए हमने भी विश्वामित्र की तरीके से यज्ञ किया है, और हमारे यज्ञ सामान्य नहीं होते, हमने असामान्य काम किए हैं। हमको आप सामान्य आदमियों में गिनना मत, और सामान्य आदमी जैसे एक दूसरे से कुछ मांगते जांचते रहते हैं और सलाह देते रहते हैं, आप सामान्य मत मानना, हमारी सलाह को भी असामान्य मानना, और हमारी जो कहना है उसको भी असामान्य मानना। हम असामान्य बात कह रहे हैं। असामान्य बात कैसे कह रहे हैं? हमारी पिछली ज़िंदगी पर आप निगाह डाल लीजिए, ये सारी की सारी बातें असामान्य हैं, और इससे आगे जिस काम के लिए हमको आपकी ज़रूरत पड़ी है वो काम भी बहुत ही असामान्य है, उससे ही बड़ा असामान्य है। पहली हमारी ज़िंदगी की बातें आपको मालूम है सब? अरे 2-5 बातें तो मालूम ही है आपको। सारे के सारे ज्योतिषियों के ग्रंथ से, वो सारे ग्रंथ कहाँ से कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते थे, किसी को मालूम भी नहीं था। हमने
कश्मीर लाइब्रेरी में से ढूंढ के मंगाए, कहीं कहीं से मंगाया, कहीं पता भी नहीं था, गायब हो गए थे इतने सारा। लाइब्रेरियों में जला दिया, वेद है ही नहीं, वेद सौबर उठा ले गया, रावण ले गया, यहाँ है नहीं, वो नहीं। वो सारी चीज़ें की थी, सामान्य बात की थी, क्या सामान्य बात की थी। अच्छा, अब हमारे हजारकुंड वाली यज्ञ की बात आपको याद है? आपके अनुष्ठान तो हम तो आपने हमारे देखे नहीं है, आप हमारे संग्रह नहीं है, आप हमारे बैठे नहीं है, इसलिए उसकी तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आपने या अभी भी लाखों आदमी जिंदा है जिन्होंने कि हमारा सन 58 का यज्ञ देखा था हजारकुंडी, और जिसको देख कर के लोग अचंभे में पड़ गए थे कि जिस आदमी की जेब खाली हो, दोनों जेब खाली हो, जिस आदमी ने ये कसम खाई हो कि हमको किसी आदमी के सामने में हाथ नहीं पसारना है, और हमें किसी आदमी से ये नहीं कहना है कि हमें एक पैसे की ज़रूरत है। लेकिन तो अभी हमको इतना बड़ा आयोजन किया था, वो आयोजन पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था? न एक आदमी का कहीं एक्सीडेंट हुआ, न एक पैसे की चोरी की किसी की हुई, न कोई एक बीमार पड़ा, न कोई और दुर्घटना हुई। सारी की सारी चीज़ों का जिसमें 50 लाख रुपया खर्च हुआ था वो पूरा हो गया। आपको नहीं याद है? आपको मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि हमारी बातें, हमारा जीवन का अनुभव जो है वो इस लायक है कि आप हमको एक प्रामाणिक आदमी मान लें, और ये मान के चलें कि कोई कहने वाला सामान्य आदमी नहीं है, कोई बाजारू आदमी नहीं है, कोई यारबाज आदमी नहीं है, कोई निरर्थक आदमी नहीं है, आवारागर्दी में घूमने वाला आदमी नहीं है, कोई वजनदार और भारी भरकम आदमी है। और भारी भरकम आदमी ने एक भारी भरकम काम किया है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ी है। नहीं तो ज़रूरत नहीं भी पड़ती तो मैं आपको नहीं भी कहता, चलिए। लेकिन ज़रूरत पड़ी। हजारकुंड का एक किया था तो हमको आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि हजारकुंड में एक एक कुंड के ऊपर 5-5 आदमी बैठाए गए, तो एक बार में 5000 आदमी पे बैठे, और 10 बार बिठाया तो 50,000 आदमी बैठे। इस तरीके से 5 दिन तक ये चला। उसमें कितने लाखों आदमियों की ज़रूरत पड़ गई, तो ज़रूरत पड़ी थी इसीलिए हमने बुलाया, और ज़रूरत नहीं होती है तो हम नहीं भी बुलाते। अब हमने नए कदम उठाए हैं, उनको सुन करके कोई आदमी भरोसा नहीं करेगा, पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप भरोसा कर लीजिए हमारा। कोई आदमी से हम कहें कि क्यों साहब 1 लाख कुंड का यज्ञ करने वाले हैं, ये बात आपकी समझ में आएगी? नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बड़े से बड़े यज्ञ कहीं हुए हैं। अभी भोपाल में एक आदमी ने यज्ञ किया था, इससे पहले एक सज्जन ने दिल्ली में किया था। 100 कुंड के यज्ञ थे, और कोई बड़े यज्ञ थे, बड़े कुंड। हजारकुंड ये किए थे उन्होंने, हजारकुंड तो सिर्फ हमने किए हैं, और हमने अकेले में एक मथुरा में नहीं किए थे। फिर हमारा ये आया कि हमारा कार्यक्षेत्र जहाँ है, हमारा कार्यक्षेत्र अभी 7 प्रांतों में, जिनको हम हिंदी भाषी प्रांत कहते हैं, उनमें कार्यक्षेत्र था। तो 7 के 7 में उसी तरीके से 1-1 हजार कुंड के किए थे। अब की बार वातावरण के संशोधन करने के लिए फिर हमको उतने ही बड़े यज्ञ किए की आवश्यकता पड़ी है। कितने बड़े किए? वातावरण 1000 कुंड 100 कुंड यज्ञ से हमने सोचा था कि शायद जैसे भगवान राम ने दशाश्वमेध किए थे और भगवान श्री कृष्ण ने जो था राष्ट्रीय यज्ञ किया था, ऐसे एक एक यज्ञ करने से ही काम चल जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ इस समय आज तो आपको तो नहीं मालूम पड़ती हैं, पर हमको जो परिस्थितियाँ मालूम पड़ती हैं वो ऐसी भयंकर हैं कि इसमें देख करके हमको 1 लाख यज्ञ कुंडों का संकल्प करना पड़ा। बड़ी ताकतों का मुकाबला करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। आपने देखा है ना कि कितनी फौजें इकट्ठी हो गई हैं, और कितनी सेना इकट्ठी हो गई हैं, और कितने एटम बम इकट्ठे हो गए हैं, और कितने स्टार वार वाले हथियार पैदा हो गए हैं, और दुनिया में क्या से क्या हो गया है। इसके लिए सामान्य वस्तुओं से, सामान्य साधनों से बड़ा काम चलने वाला नहीं है। 1 लाख कुंड की योजना तो आपने पढ़ ली होगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, आपने पढ़ ली होगी। अच्छा, दूसरी योजना पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी, अभी नहीं पढ़ी, मेरे ख्याल से पढ़ ली होगी, किसी अंक में शायद निकल गई है या निकल जाएगी। वो ये था कि भगवान बुद्ध के ज़माने में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। एक नालंदा का हुआ था, एक तक्षशिला का हुआ था। 2 यूनिवर्सिटियाँ थीं। वास्तव में वो यूनिवर्सिटियाँ थीं,
अब तो यूनिवर्सिटी नाम रख लेते हैं और उसमें जो विद्यार्थी होते हैं, लोकल विद्यार्थी होते हैं, समीप के या एक आध जिले के विद्यार्थी होते हैं, सारे यूनिवर्सिटी सारे भारतीय होते हैं। भारत में तो ऐसी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सारे विश्व का, अरे बाबा विश्व में एक विश्व में अमेरिका में 6,000 यूनिवर्सिटियाँ हैं, और कहाँ कहाँ कितनी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। विश्वविद्यालय का है बात का, लेकिन विश्वविद्यालय में 30,000 धर्म प्रचारक पढ़ाए जा रहे थे। हमने एक विश्वविद्यालय चलाने का संकल्प किया है, और उसमें 1 लाख प्रचारक चाहिए। 1 लाख प्रचारक, 1 लाख, हाँ 1 लाख। भगवान बुद्ध के पास थे नहीं, थे तो सही, महिला उस समय थे। और जब भगवान बुद्ध का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद जिन लोगों ने दीक्षा ली थी उस समय से 1 लाख थे। गांधी जी के आंदोलन में 1 लाख आदमी थे। सत्याग्रही नहीं, वो घुमा के जेल गए थे। पहले एक बार चले गए, दोबारा गए। इस तरीके से जेल जाने वालों की संख्या तो 1 लाख हो गई होगी, लेकिन व्यक्ति 1 लाख नहीं थे। 1 लाख आदमियों को हमने प्रशिक्षित करने का लिया है। खुली हुई यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान में कई जगह स्थापित होने वाली हैं अभी। उनमें कितने विद्यार्थी होंगे? किसी में 1000 होंगे, किसी में 500 होंगे, किसी में 2000 होंगे, लेकिन 1 लाख विद्यार्थियों को शिक्षण करने का, विद्यार्थियों को नहीं, धर्म प्रचारकों को, विद्यार्थियों का नहीं, युग का सृजन करने वालों का, ऐसे 1 लाख व्यक्तियों को तैयार करने हैं। ऐसा एक विश्वविद्यालय चलाना है कि जिसमें से ऐसे विद्यार्थी निकलें जो जहाँ कहीं भी जाएं बस अपनी तहलका मचाते हुए चले जाएं। कुमार जीव तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ कर के गए थे, और चाइना में जब गए तो उन्होंने सारी चाइना को बौद्ध बना दिया, जापान को बना दिया, कोरिया को बना दिया, मंगोलिया को बना दिया, मंचूरिया को बना दिया। ये सारे के सारे उस इलाके के बड़े बड़े जितने भी थे देश, वो एक आदमी ने बना दिए थे। कुमार जी उसका नाम था। यहाँ के बिहार के पटना के पास एक गांव के रहने वाले ब्राह्मण थे, और यहाँ पढ़े थे तक्षशिला में, फिर वो वहाँ चले गए थे। विद्यार्थी थे, अरे विद्यार्थी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आपने विद्यार्थियों को क्या समझाया? विद्यार्थी, आपने प्रेम महाविद्यालय का वृंदावन का सुना है नाम? प्रेम महाविद्यालय के लिए उन्होंने, राजा साहब महेंद्र प्रताप ने जब उसके लिए अध्यापक बुलाए थे तो बाबू संपूर्णानंद जी को बुलाया था, और आचार्य जोल किशोर को बुलाया था, प्रोफेसर कृष्णचंद्र को बुलाया था। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में से गिने चुने तो अध्यापक बनाए थे, और विद्यार्थी ऐसे ढूंढे थे कि जब स्वराज्य आंदोलन छिड़ा तो सारे विद्यार्थियों ने सारी यूपी को उठा कर रख लिया था। उस ज़माने में लोग कहते हैं कि यूपी सबसे आगे था। अब तो आगे है कि नहीं, सब बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में यूपी सबसे आगे था। प्रधानमंत्री भी उसी में से हुए, अभी भी वहाँ से हो रहे हैं, और अभी भी यूपी आगे है। ये यूपी को आगे बढ़ाने में प्रेम महाविद्यालय के विद्यार्थियों का योगदान, हाँ बड़ा योगदान है। गुरुकुल कांगड़ी का योगदान, हाँ बड़ा योगदान है। काशी विद्यापीठ का योगदान, हाँ बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे विद्यालय जहाँ के छात्र इतने ज़बरदस्त और इतने प्रतिभाशाली निकलते हों कि दुनिया को हिला कर के रख दें, ठीक उसी तरह का विश्वविद्यालय हमने स्थापित करने की बात सोची है। अभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे विचार किया आपने, हुआ कि अरे विचार थोड़ी करते हैं, हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं। नहीं ना, हम कोई विचार करते हैं ना हम कभी योजना बनाते हैं, हम सीधा संकल्प करते हैं। इसका विकल्प ये पूरा होगा कि नहीं होगा ये मत कहिए। जो पूरा होगा वो हमारे, जो पूरा नहीं होगा वो हमारे दिमाग में ही नहीं आएगा। जो पूरा नहीं होगा उस पर विचार ही नहीं करेंगे। जो पूरा नहीं होगा उसके लिए हमारी हिम्मत ही नहीं खुलेगी, क्योंकि जहाँ से हमको संदेश आते हैं, जहाँ से हमको सिंगल हमारे लिए डाउन जहाँ से किए जाते हैं, वहाँ से बता दिया जाता है कि लाइन क्लियर है, बिल्कुल साफ लाइन चली हुई है। आप अपने इंजन को और अपने इंजन के डिब्बों को धड़धड़ाते हुए और बराबर लेते हुए चले जाइए। यहाँ कोई किसी तरह का जोखिम नहीं है, और यहाँ किसी तरह की कोई खराब संभावना नहीं है, इसी तरह का है। और क्या क्या संकल्प किया आपने, आपको हंसी आएगी। आप यूँ कहेंगे कि लाखों ही लाखों में बात कर जाते हैं। दो संकल्प तो ऐसे हैं जो आपको शायद मालूम होगा कि
240 करोड़ जब रोज हो जाते हैं गायत्री के, 240 करोड़। और आपने कितने किया? हमने 24 लाख के किए थे कुल। कुल 24 लाख के किए थे, अब 240 करोड़ जब हो जाते हैं। और अब 240 लाख गायत्री 40 लाख का संकल्प किया था। आप तो लाखों करोड़ों की बात कहते हैं भाई साहब, हम लाखों की बात कहते हैं और करोड़ों की बात कहते हैं। और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम अरबों खरबों की बात करेंगे। 500 करोड़ आदमियों की बात कहते हैं, करोड़ से कम गिनती नहीं आती हमको। इसलिए अभी जो हमारे नए संकल्प हैं, जिसके लिए हमने आपसे संविधान मांगा है, उसमें दो काम तो आपने, दो काम पहले जिसके लिए हमने आपसे कहा भी नहीं था, एक बार अखंड में छापा था और वो दोनों ही काम चालू हो गए। गायत्री 40 के पाठ भी चालू हो गए और वो जो था 240 का पाठ वो भी चालू हो गया। अब इससे आगे नया संकल्प जो अपने हीरक जयंती पर मानने को है। लोगों ने कहा था कि साहब फलाने बाबा जी को सोने में तोला गया, फलाने को चांदी में तोला गया, फलाने को रुपया में तोला गया, फलाने को अमुक में तोला गया, अमुक को तोला गया। हमने कहा हम तो और लोगों के मनों को ढूंढेंगे और भावना को ढूंढेंगे। तुम्हारे मनों में और भावना में क्या है? पैसा तो आप चोरी से भी ले आ सकते हैं, बेईमानी से भी इकट्ठा करते हैं, किसी को कत्ल खून करके भी लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या हमने आपसे मांगा था? क्या नहीं मांगा नहीं था। जो आपके पास है वो मांगते हैं। रुपया आप मांगते नहीं, हमने रुपया नहीं मांगा। हीरक जयंती के समय पर आपका बड़ा उत्सव करें, बड़े शानदार जुलूस निकालें और आपका ये करें, नहीं भाई साहब, हमने लोगों से मना कर दिया था कि अब हम जिन कामों में लगे हुए हैं वो इतने शानदार काम हैं कि न हमें जुलूस निकलवाने की फुर्सत है, न हमें अमुक काम की फुर्सत है, न हमें किसी से का सम्मान पाने की फुर्सत है, न हमें आप अपने ऊपर चौड़ डलवाने की फुर्सत है, न किसी से आरती उतरवाने की फुर्सत है। हम 24 घंटे अपने काम में लगे रहते हैं और जो काम हमको करने पड़ रहे हैं वो इतने भारी और इतने ज़बरदस्त हैं कि जिसके बारे में कभी आपको हमारे मरने के पीछे मालूम पड़ेगा कि जब गुरुजी ये हो गए थे, एकांत सेवन कर रहे थे और सूक्ष्मीकरण कर रहे थे, तो क्या काम किया करते थे। तो ये बात अभी बता दें? नहीं, अभी बताएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अपनी सेखी मार रहे हैं, सेखी नहीं मार रहे हैं, ये काम किए हैं। और इसके अलावा क्या क्या संकल्प किए हैं। और इसके अलावा हमने एक संकल्प ये किया है कि 24 लाख पेड़ लगाएंगे। काहे के पेड़ क्यों लगाएंगे? क्योंकि हवन सामग्रियों की जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर गांव जो होंगे, घर होंगे और जगह जगह जब यज्ञ आयोजन होंगे तो आप कहाँ से लाएंगे? इसलिए अभी से हम पेड़ की लगाने की बात कहते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की, पीपल की नहीं, पीपल तो 25 साल में तैयार होता है, बरगद तो 25 साल में तैयार होता है। 24 लाख हमने पेड़ लगाने का भी संकल्प किया है। दीवारों पर वाक्य लिखने का भी संकल्प किया है। टूटे हुए फूटे हुए जो मंदिर पड़े हैं, ये इसमें हमको शर्म आती है। टूटा हुआ फूटा हुआ गिरजा कहीं नहीं मिलेगा आपको। सारे संसार भर में एक पैर से घुमाइए, कहीं टूटे फूटे गिरजे नहीं मिलेंगे, कहीं टूटी फूटी मस्जिदें नहीं मिलेंगी, कहीं टूटे फूटे कोई चीज़ नहीं मिलेंगी। टूटे फूटे हिंदुओं के मंदिर मिलेंगे। इनको हमने जीर्णोद्धार करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए संकल्प किए हैं। विचार किए ना, विचार नहीं बाबा, संकल्प। योजना बनाइए, योजना नहीं बनाइए, संकल्प किए हैं। तो उस संकल्प में आप भी हिस्सेदार हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। किसी दो एक आदमी की सेवा कर देते हैं तो आदमी को बड़ा संतोष होता है। किसी एक भिखारी की सहायता कर देते हैं तो बड़ा संतोष होता है। किसी आदमी पर मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी के पैर में चोट लग जाए, उसके लिए कुछ सहायता कर दें तो बड़ा संतोष होता है। लेकिन जहाँ 500 करोड़ आदमियों के भाग्य और भविष्य का निर्माण करने का संबंध है, उस काम के लिए हम आपको समय मांगते हैं तो क्या बेजा करते हैं और आपका क्या नुकसान करते हैं। इसके बदले में जो मिलेगा वो लॉटरी लगाने से ज़्यादा मिलेगा। रुपए की लॉटरी लगाते हैं, 2-2 रुपये की लॉटरी लगाते हैं, और अगर वो खुल जाए तो, न खुले तो बट्टे खाते, खुल जाए तो लाखों का फ़ायदा हो सकता है। तो क्यों साहब कोई आप ऐसी लॉटरी का बात बताते हैं जिसमें क्या नुकसान न हो? हाँ, हम ऐसे ही बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप 1 साल का समय लॉटरी में लगा दीजिए और उसके बदले में जो मिलेगा उसको हम बताएंगे समय आने पर। अभी समय नहीं आया है इसलिए नहीं बताते, तो इसके बारे में ये करेंगे। अभी तो आपसे 1 साल का समय की यात्रा करते हुए
और इस समय की बात समाप्त करते हैं। इस समय की बात केवल इसलिए समाप्त करते हैं कि आपको ये बातें पेट में पहुंच जाए, आप हजम कर सकें, इस पर विचार कर सकें। बहुत सी लंबी व्याख्यान करें तो कैसे बात बनेगी, आपको हजम नहीं होगी, पचेगी नहीं। बस इतनी बात कहनी है आज साहब।